का है ये इशारा, मिटा दे अब ये दूरियां, मिटा दे अब ये दूरियां। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सबसे पहले सुबह सुबह उठ के आज मैंने सोचा सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल खाली पेट फ्रेश होके। सबसे पहले कुछ भी नहीं किया, मंजन ब्रश, कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं, और यहाँ तक कि थायराइड की गोली भी नहीं ली है। मैंने कहा बिना टाइम गंवाए अपना जो है टाइम शुरू करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। आजकल सबसे पहले खुशी की बात यह है कि मैं टाइम से उठ जा रही हूँ, यानी 4 बजे फिर से उठना शुरू कर दिया। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी पूरे 8 घंटे मुझे नींद मिलती है, हालांकि मुझे 8 घंटे नींद हम सबको लेनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी 8 घंटे नींद मिल रही, क्योंकि गर्मी की वजह से एक तो पूरी रात नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, उसकी वजह से। तो सबसे पहले आज मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दिया हैंड से शुरू करेंगे। और ये हैंड की एक्सरसाइज जो कंधों के बाद जो हैंड हमारा होता है, जहाँ पे ऐसे लगता है ना, आप लोग कहते हैं मान से यहाँ पे लटक जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे हाथ होते हैं, थुलथुले से हाथ हो जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट एक्सरसाइज है। आप करिए, कम से कम एक एक्सरसाइज को आप 20 से 40 बार करिए। अगर आप शुरू में शुरुआत कर रहे हैं तो आप 20 बार करें, और आप अगर मतलब कर चुके हैं, आपको आदत पड़ चुकी है, तो आप 40 बार, 60 बार, 80 बार, 100 बार भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास टाइम है, जैसे आपकी एनर्जी हो, एनर्जी लेवल के हिसाब से आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एनर्जी का एक्सरसाइज का जो भी पार्ट मैंने शेयर किया, बहुत थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर किया, 5 बार 10 बार। अगर मैं पूरा का पूरा एक्सरसाइज उठा के डालूँ ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी और वीडियो में कुछ बताना होता है, रेसिपी शेयर करनी होती है। हम लोग कई बार करते हैं कि आपकी बॉडी को एक ही एक्सरसाइज की आदत पड़ जाएगी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज में चेंज करते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ, ये थोड़ा सा नई है, पहले मैं ये वाली एक्सरसाइज नहीं करती है। देखिए, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, बहुत तरीके की एक्सरसाइज है, लेकिन क्या होता है ना, हम बहुत सारी एक्सरसाइज एक साथ नहीं कर सकते हैं। उतना टाइम हमारे पास होना चाहिए, हमें जो याद रहता है हम जो एक्सरसाइज करते हैं, हमारी सही बात है, वो बॉडी की आदत तो नहीं पड़ जाती है, लेकिन क्या है, वो आदत रहती है। बस हम जैसे शुरू हो जाते हैं वही सारी एक्सरसाइज करना। ये वाली एक्सरसाइज सबसे पहले आपके हाथ को खोलना है, उसके बाद अपने हाथ को आगे तक टच करना है, पीछे तक ले जाना है। ये वाली एक्सरसाइज तो आपके हैंड के लिए, और जो लटकते हैं ना आपके हाथ, उसके जो हाथ में लटकते हुए ऐसे होते हैं ना, हमारी स्किन ढीली हो जाती है, उसके लिए तो इतना बढ़िया है। आप एक बार करके देखिए, आपके हाथ में ऐसे पसीने, मतलब इतने पसीने आएंगे, आपको लगेगा आपके हाथ में बहुत ज़्यादा खिंचाव, तनाव और दर्द महसूस होगा। जब ये सब कुछ होगा, आपकी बॉडी का जो स्किन है ना खींचेगा, तो आपकी धीरे धीरे जो लटकती हुई स्किन है वो धीरे धीरे टाइट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो कुछ भी होगा एक दिन में नहीं होगा, आपको कंटिन्यू 21 डेज, 1 महीने तक करनी ही पड़ेगी। ये वाली एक्सरसाइज आपके बेली फैट के लिए कम करेगी, प्लस आपके थाई के फैट को कम करेगी। करके देखिए, ये देखिए, अपने पैर को आगे और पीछे दोनों तरफ ले जाना है। आप सपोर्ट ले लें, दीवार का सपोर्ट ले लें, तो यहाँ पे ये जो बकस पड़ा है मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो इस तरीके से आपके दोनों पैर को आपको कम से कम 20 बार तो करिए। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा बार कर सकते हैं। देखिए, मैं एक वॉक भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, प्लस डाइट भी करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा एक्सरसाइज, जितनी एक्सरसाइज मैं करती हूँ 40 बार करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी होना चाहिए कुकिंग के लिए। और अगर मैं एक्सरसाइज ही करती रह जाऊंगी तो सारे घर वाले भूखे प्यासे तड़पते, बच्चों का स्कूल सब कुछ छूट जाएगा। तो उतना ही टाइम मैं देना चाहती हूँ जितना टाइम मेरे पास है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, हमारी बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाती है, खुल जाती है बॉडी, और हमारी बॉडी को ना एक अलग तरीके से ये वाली एक्सरसाइज इतना करके मज़ा आया, इतना करके मज़ा आया। हालांकि आज पहली बार मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज ट्राई की है, बन तो नहीं रहा था, क्योंकि पहली बार कुछ एक्सरसाइज ट्राई करते हैं ना तो वो बनता नहीं है, लेकिन 2 बार 3 बार एक्सरसाइज करो तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। इतना मज़ा आता है जब कोई नए एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है, इंजॉय करके एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई खेल रहे हैं। ये वाली एक्सरसाइज आपके कमर के बगल के बेली फैट, कमर के जो फैट होते हैं साइड में, कमर में जो बहुत सारे फैट होते हैं उनको कम करेगी। ये वाली एक्सरसाइज आपके बेली फैट को कम करेगी। कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी एक्सरसाइज एक से बढ़कर एक हैं। आप करें एक्सरसाइज का फ़ायदा उठाएं। अगर आप वजन कम करते हैं, देखिए देखने वालों को लगेगा कि ये बहुत आसान है, लेकिन जब आप एक दिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सरसाइज करने में कितनी ज़्यादा शरीर को तोड़ना पड़ता है, मेहनत लगती है, और कितनी ज़्यादा हमारी एनर्जी खर्च होती है। ये वाली एक्सरसाइज आपके टमी, जो बहुत ज़्यादा निकला हुआ पेट है, उसको मतलब अंदर की तरफ ले जाएगी। जैसे हम वहाँ जाते हैं, क्या कहते हैं,
जहाँ हम एक्सरसाइज करते हैं, जहाँ पे हम जाते हैं, अरे भाई जहाँ पे जिम वगैरह होता है वहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइज की मशीन होती हैं जिससे हमें एक्सरसाइज करना होता है। तो चलिए आज की एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, आप करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले किचन में आ करके मैंने सोचा चलो अपनी थायराइड की दवा खा लेते हैं। आज बिल्कुल मैंने खाली पेट, मैंने कहा पेट में हमारे कुछ नहीं रहेगा तब हमारा शरीर ज़्यादा काम करेगा, जो है क्या कहते हैं लचीला बना रहेगा। अगर पेट में कुछ खा पी लो तो थोड़ा सा भारी भारी लगता है। तो सबसे पहले मैंने थायराइड की गोली ली है, उसके बाद मैंने सब्जियां कटिंग चॉपिंग का काम शुरू करूँगी। आज मैं क्या ही बनाऊँ, सब्जी फ्रिज में है नहीं और बहुत जुगाड़ से काम चलाना पड़ रहा है। आजकल बरसात के महीने में जो भी सब्जियां आ रही हैं ना उतनी अच्छी नहीं आती जितनी ज़्यादा ठंडी में सब्जियां आती हैं अच्छी अच्छी। बहुत मज़ा आता है ठंडी में सब्जियाँ खाने। तो कद्दू क्या होता है, हम महिलाओं को कद्दू काटना नहीं होता है, पुरुष ही कद्दू में चक्कू लगाते हैं। सब हमारे घर में सो रहे थे, अभी सुबह के बज रहे हैं 5 के लगभग बज रहे होंगे। बच्चों का स्कूल 6 साढ़े 6 बजे जाएंगे, तो मैंने कहा कद्दू में चक्कू लगा दो पद्देव जी। उसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी। आधी नींद में आधा नींद जागते हुए पद्देव ने कद्दू को कट लगाया। उसके बाद मैंने पूरा का पूरा कद्दू कट किया, 2-3 आलू लिया है, कद्दू कट करके छील लिया है, सॉरी कद्दू कट करके धुल लिया है। उसके बाद कटिंग का काम करती हूँ। क्या होता है ना, धुल के काटो तो ज़्यादा अच्छा होता है, वरना सब्जियाँ छोटी छोटी हो जाती हैं तो फिर धुलने में दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा इसमें चना भी मैंने डाल दिया, आलू कद्दू चना, तड़के में लहसुन प्याज मिर्ची सबको कट कर लिया। बहुत दिन बाद आज मैं फैट कटर ड्रिंक बना रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे फैट कटर ड्रिंक पिए हुए। और क्या कहते हैं ना, इसको बस इसमें अदरक डाल के 1 कप पानी डाल के बस इसको खोलने के लिए रख देते हैं। बहुत सारे लोग फैट कटर ड्रिंक को बहुत सारा पीते हैं, 2-2 ग्लास नहीं, 2-2 ग्लास आपको नहीं पीना है, ये एकदम टी की तरह पीना है, हर्बल टी। थोड़ी सी क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं, 1 ग्लास से ज़्यादा आपको नहीं पीना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा तेल डाला है। सब्जी में तेल की क्वांटिटी बहुत कम करें, हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है। तो वैसे भी आजकल तेल बहुत मतलब अनहेल्दी तरीके से हो चुके हैं। आप सरसों का तेल खाते हैं तो हेल्दी ही हेल्दी है, बाकी रिफाइंड वगैरह में आप सब्जी कभी ना बनाएं। तो यहाँ पे मैंने प्याज अदरक हरी मिर्ची सब कुछ डाल के हींग डाल दिया है, मेथी डाल दिया है। उसके बाद आलू और कद्दू और चने जो थे उनको भी मैंने ऐड कर दिया है। सब कुछ ऐसे अच्छे से मिक्स करके बस इसमें मिर्च मसाले नमक सब कुछ डाल देना है। मिर्च तो मैं हरी डालती हूँ, पिसी लाल मिर्च कभी ना खड़ी, बहुत कम, बहुत 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 ज़रूरी हो तो ऐड करती हूँ मन हुआ तो। बाकी मैं लाल मिर्च का प्रयोग खाने में अपने बिल्कुल नहीं करती, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो यहाँ पे सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा घर का बना हुआ मसाला, हल्दी पाउडर सब कुछ डाल करके नमक डाल के बस इसको ढक देना है। बीच बीच में आपको इसको चलाते रहना है, देखते रहना है। यहाँ पे हमारा फैट कटर ड्रिंक अच्छे से खौल चुका है। इसको खौलाने के बाद यहाँ पे मैं कप में छान लेती हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा आज मैं नींबू निचोड़ूंगी स्वाद के लिए। अच्छा क्या होता है ना, नींबू का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ये हरा वाला नींबू जो आता है ना, इसका स्वाद मीठा मीठा लगता है। तो बस नींबू निचोड़ लिया, सिप सिप करके आराम से बैठ करके पी ले। देखिए जब हम सुबह उठते हैं ना तो हम अपने लिए खूब सारा टाइम निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कहेंगे आप परिवार के लिए ना करें, सबके लिए करते हुए साथ साथ में खुद को भी लेके चले। क्या है ना, थोड़ा बहुत बीच बीच में जो टाइम मिलता है आप उसमें अपने लिए निकाल लें। पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, मुंह जल गया। और कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी में जैसे जो काम करना होता है कि चलो ये काम करना है वो काम करना है, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में मुंह जल गया। तो यहाँ पे मैंने सब्जी में हरी धनिया की पत्ती ऐड कर दी है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर खटास के लिए। आप चाहे तो इमली का पानी गुड़ ऐड कर सकते हैं, खटमिट्ठी बना रहे हैं तो, नहीं तो आप थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर दें, खटास के लिए अच्छी होगी। हल्का फुल्का जो इसमें पानी है अच्छे से फैला देते हैं, ये जल जाएगा। तो हमारी कद्दू की सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। पूरा ये दोपहर तक हमारा काम चलेगा। बच्चे टिफिन में ले जाएंगे, पद्देव नाश्ता करके जाएंगे, फिर दोपहर में लंच में बच्चे आएंगे, जिसका जो मन करेगा खाएंगे। ये पूरे मतलब पूरे दोपहर तक काम चल जाएगा इतनी सब्ज़ी में। कभी कभार करेला रहता है घर में तो मैं 2 सब्जियां बना देती हूँ। हमारा और हमारे पद्देव जी का करेले से काम चल जाता है, लेकिन करेला था नहीं तो फिर मैंने कहा कद्दू थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना देते हैं, दोपहर तक काम चल जाएगा। रात को कोई अलग सब्जी बनाएंगे, नहीं तो दूध रोटी सब लोग खाएंगे। इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप सिंपल खाएंगे पिएंगे ना उतने ही ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे। तो बस फटाफट से बच्चों का टिफ़िन लगा के उसके बाद फिर अपने काम में जुट जाएंगे। इसके बाद जो काम होता है झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन की साफ़ सफाई, और उसके बाद स्नान ध्यान पूजा पाठ। अगर टाइम रहा तो वॉक पे भी चले जाते हैं। जैसे बच्चे उठ चुके हैं, अभी ये जाएंगे 6 बजे, तो मेरे पास टाइम रहता है तो मैं वॉक पे निकल जाती हूँ। देखिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। आप लोग पूछते हैं ना कि आप वॉक भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेती हैं। देखिए सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आप उठते कितने बजे हैं। अगर मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, 4 बजे से 6 बजे 2 घंटे, तो 2 घंटे कंटिन्यू मुझे सब्जी रोटी बनाने में नहीं लग जाता है। 10-15 मिनट मुझे सब्जी कट करने में, 10-15 मिनट सब्जी बनने में। तो कहने का मतलब ये 1 घंटे में मेरा सब्जी रोटी बन के कंप्लीट हो जाता है। बाकी 1 घंटा जो मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ उसमें एक्सरसाइज कर लेती हूँ, 30 मिनट 40 मिनट की वॉक कर लेती हूँ। और कभी कभार ज़्यादा भी टाइम हो जाता है, ऐसा नहीं है कोई फिक्स होता है। जैसे बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद अपने हिसाब से आप अपना काम कर सकती हो। थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करते हैं ना, सुबह सुबह
पतदेव जी जाते हैं वॉक पे, जब से इनको शुगर हुआ ना तब से ये भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो चुके हैं, वॉक पे जाने लगे हैं। अच्छा लगता है ना जब साथ में हम दोनों जाते हैं और साथ में ही आते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है ना साथ साथ में कोई है हमारे साथ बोलने वाला, बतियाने वाला। वरना सुबह के टाइम ऐसे बंद से जाओ, बंद से ही लौट के चले। वॉक हमारी हो चुकी है घर आके। और बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है चने जो होते हैं चिपचिपे हो जाते हैं, इनको खाने में बदबू आती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चने को आप अच्छे से भिगो के 2-3 पानी धुल करके इसको किसी स्टील के डब्बे में, एयर टाइट प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करके आप फ्रिज में रख दें, तो ऐसे के ऐसे चने 2-3 दिन में बने रहेंगे। बहुत ज़्यादा चने क्वांटिटी में मत भिगोया करिए, बहुत ज़्यादा चने भिगो देंगी ना तो वो चिपचिपे से हो जाएंगे। तो उतना ही भिगोती हूँ जितना एक दिन अगले दिन की ज़रूरत होती है, तो यूज हो जाता है। ये पुराने चने हैं जो अभी पतदेव जी खा लेंगे। नए चने जो है मैंने उसको डिब्बे में भर करके फ्रिज में रख दिया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फेस पैक, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये कच्चा दूध है, रॉ मिल्क है गाय का। इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन डाला है, थोड़ा सा जो एलोवेरा की पत्तियाँ होती हैं उनसे एलोवेरा निकाल करके फ्रेश एलोवेरा डाला है। इतना बढ़िया फेस पैक है, इतना बढ़िया फेस पैक है, मैं क्या बताऊँ। लेकिन वही चीज़ होती है ना, हर्बल चीज़ें एक दिन में वर्क नहीं करती हैं। आपको कंटिन्यू कुछ दिनों तक इनको करना है, कम से कम 1 महीने आप सुबह और रात के सोने से पहले, जैसे रात की रूटीन में, स्किन केयर रूटीन में आप लगाएं। देखिए सच बात तो ये है, बहुत सारी महिलाओं की यही शिकायत होती है, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर आप ये कैसे सोच लेती हैं कि आप कुछ करेंगी नहीं, आप सुंदर भी दिखेंगी, अच्छी भी दिखेंगी, आपको करना भी ना पड़े, आप डाइट भी ना करें, एक्सरसाइज भी ना करें तो आप पतले दिखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको करना पड़ता है। वैसे तो खाने में सेब भी था, आम भी था, केला भी था और क्या कहते हैं ओट्स भी था, लेकिन आज मुझे खाना था ये कटहल, कोवा जिसको कहते हैं। अब कटहल तो हम सुबह सुबह खाली पेट खा नहीं सकते, तो मैंने सुबह सुबह 2 रोटी ली, थोड़ी सी कद्दू की सब्जी। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी रोटी खाऊंगी, इसके बाद मैं कटहल खाऊंगी। क्या है ना, बहुत दिन मतलब मैं पहले खाती थी बहुत, लेकिन अब खाना छोड़ दिया जब से बच्चे हुए, ऑपरेशन हुआ। डर लगता है, ये पेट बहुत दर्द करता है, लेकिन मैंने आज खाया और बिल्कुल भी पेट दर्द नहीं हुआ। मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा। 4-5 ही खाए थे, 4-5 ही ज़्यादा काफ़ी होते हैं। उसके बाद दोपहर को बच्चे आए, बहुत सारा काम किया। शूटिंग मैंने फ़ोन नहीं उठाया, सीधा शाम को उठाया फ़ोन। सुबह भी आज हमारे ब्लॉग में चाय बनी थी कि नहीं मुझे याद नहीं, शायद चाय नहीं बनी थी सुबह के टाइम। आजकल चाय नहीं बन रही है, शाम के टाइम चाय बन रही है। चाय वाय बनाया, दूध ला के रख दिया और उसके बाद हम वॉक पे निकल चुके। इतना बढ़िया मौसम लगता है शाम के टाइम की क्या ही बताएं। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस भरी होती है, लेकिन क्या होती है ना, अब हमारे मन को पता नहीं क्यों राहत तभी मिलती है जैसे हम बाहर वॉक करने के लिए चले जाते हैं। तो ये आदत बन चुकी है ना कि जैसे कोई काम हम करते हैं कंटिन्यू, हमें उसकी आदत बन जाती है कि हमने ये काम तो करा ही नहीं, आज कुछ खाली खाली सा लग रहा है। जब तक अपनी सखी सहेलियों से कॉलोनी में सबसे मिल ना रहो, यही टाइम होता है शाम के टाइम निकलने का। अगर शाम के टाइम नहीं निकला तो पूरा का पूरा दिन रह जाता है। ये देखिए शाम हो चुकी है। ये जो यहाँ पे बड़ी बड़ी घासें थी ना, आजकल कट चुकी हैं घासें। जो घास थी ना बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे चलने में। घर आके फटाफट से घर के काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहले हम थोड़ा सा गाय का दूध, ये देखिए मैं आप लोगों के साथ फेस पैक शेयर करती हूँ ना, तो शाम के टाइम ही कच्चा दूध निकाल करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये हमारे शाम के टाइम भी लगाने का काम आ जाता है और सुबह के टाइम भी हम इसमें से यूज़ कर लेते हैं। 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच इसमें बेसन और थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करके लगा लेते हैं। तो क्या करते हैं ना, इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। बाकी का दूध जो 1 लीटर आया, आज दूध 1 लीटर आया था क्योंकि गाय ने कम दूध दिया। तो मैंने कहा जो भी मिला है चलो आज इसकी दही जमा देते हैं। आज दही मुझे लगाना ही लगाना था, कई दिनों से खत्म हो चुके। आप लोगों की शिकायत होती है सावन भादों में दही नहीं खाते हैं, तो ऐसा हमारे में बिल्कुल नहीं होता। भाई मेरा तो नहीं चलता बिना दही के, तो हम खा लेते हैं। और जो कढ़ी की बात आप लोग कह रहे थे, कढ़ी भी नहीं खाते, तो ये भी ऐसा कोई नियम नहीं हमारे यहाँ की कढ़ी नहीं बनती। अपने अपने अपना अपना नियम, अपना अपना रिवाज होता है। बैगन भी हम लोग खा ही लेते हैं लगभग, इतना ज़्यादा वो नहीं रखते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं कि हम मानते नहीं, पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन अपनी अपनी मन है, अपनी अपनी राय है। और ऐसा नहीं कि हम भगवान को नहीं मानते, भगवान को श्रद्धा से पूजते हैं। जो भी हमारे मतलब जैसे हमें आता है पूजा पाठ करना वैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू की भुजिया शाम के टाइम बनाई थी, जो कि बेटी का फेवरेट है। सुबह से ही कह रही थी आलू भुजिया, सिर्फ आलू भुजिया बनाई, इसमें कुछ ऐड नहीं किया, बस मिर्ची थोड़ा सा जीरा ऐड करके आलू भुजिया हल्दी डाल के बना लिया। इसमें लास्ट में अमचूर पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा सौंफ का डाल दिया है। रात में मैंने ली है 1 रोटी, थोड़ा सा सलाद, थोड़ी सी आलू की भुजिया। ये हमारा रात का डिनर। और रात का डिनर करने के बाद आजकल मैं फैट कटर ड्रिंक नहीं पी रही हूँ। देखिए जब हमारा रूटीन बदल जाता है, कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है, जैसे हम खाते पीते रहते हैं वो बदल जाता है ना, तो हमें अपने रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है जब हमें रूटीन कुछ बनाना बिगाड़ना होता है, जैसे हमें चाय छोड़ना होता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है छोड़ते छोड़ते, या फिर चाय पीना शुरू करना होता है तो ये सोचते हैं आज से पियेंगे, कल से पियेंगे। तो ऐसे होता है ना, हमें रूटीन बनाने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास गुनगुना पानी पिया है। खाना खाने के बाद गुनगुना पानी पियेंगे, भी ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। बच्चे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई फ़ोन देख रहा है। रात काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा हो चुकी है, यानी 9:30 से ऊपर ही हो रहेंगे। रात के सारे काम हो चुके हैं, डिनर बस गर्म पानी पीना रह गया था। गर्म पानी पियेंगे, सो जाएंगे। आज का ब्लॉग भी इसी के साथ एंड करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।